नमस्कार, आप देख रहे हैं दिन भर बिहार में हूं आपके साथ मधु। आइए जानते हैं दिन भर बिहार में आज क्या क्या हुआ। नजर डालेंगे सबसे पहले सुर्खियों पर। विधान परिषद को मिला आधुनिक अतिथि निवास, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया लोकार्पण। शराबबंदी पर तेजस्वी यादव का बड़ा हमला, 40,000 करोड़ की अवैध अर्थव्यवस्था का आरोप। भाजपा के 47 साल पूरे, पटना में नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मनाया भव्य स्थापना दिवस। भागलपुर में भाजपा का 47वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मंत्री श्रेयसी सिंह ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। मधुबनी में मंत्री अरुण शंकर प्रसाद का हमला, बोले तेजस्वी यादव को अपने गिरबान में झांकना चाहिए। सासाराम में भाजपा का भव्य स्थापना दिवस, संजय टाइगर ने दिया बड़ा बयान। मोतिहारी में कृषि अधिकारी की गुंडागर्दी, फायरिंग का वीडियो हुआ वायरल, आरोपी हुआ गिरफ्तार। एलपीजी सिलेंडर पर सरकार सख्त, गोदाम से बिक्री पर पूरी तरह से रोक, नए नियम हुए लागू। नालंदा में एएनआई एटीएस की बड़ी छापेमारी, AK-47 की गोलियों से जुड़ा है मामला, 8 घंटों तक चला रेड। बिहार में बदलेगा मौसम, 17 अप्रैल को आंधी बारिश का अलर्ट, कई जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किए गए। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधान परिषद गेस्ट हाउस का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान कैंटीन, पुस्तकालय और सामुदायिक केंद्र का भी लोकार्पण किया। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने पूरे भवन का निरीक्षण कर सुविधाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यह अतिथि निवास काफी बेहतर तरीके से बनाया गया है और इसमें विधान परिषद के सदस्यों को बड़ी सुविधा मिलेगी। उन्होंने निर्माण कार्य पर संतोष जताया। उद्घाटन के बाद कार्यक्रम में उस समय अलग माहौल बन गया जब जदयू कार्यकर्ताओं ने निशांत कुमार सीएम जिंदाबाद के नारे लगाए। इस पर मुख्यमंत्री ने मुस्कुराते हुए कार्यकर्ताओं का अभिवादन करते हुए नजर आए। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह समेत कई नेता मौजूद थे। बिहार में शराबबंदी को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उन्होंने कानून विफलता पर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा है। तेजस्वी यादव ने शराबबंदी को सबसे बड़ा संस्थागत भ्रष्टाचार बताते हुए कहा कि प्रशासन और माफिया के गठजोड़ से यह कानून सफल नहीं हो पाया। उन्होंने दावा किया कि भारी मात्रा में शराब जब्त होने के बावजूद इसकी खपत जारी है। उन्होंने सरकार से जब्ती के साथ खपत के आंकड़े सार्वजनिक करने की भी मांग की है और साथ ही आरोप लगाया कि इस कानून की आड़ में गरीबों, दलितों और पिछड़े वर्गों को ज्यादा निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही तेजस्वी यादव की शराबबंदी के बावजूद राज्य में अवैध कारोबार बढ़ा हुआ है और लगभग 40,000 करोड़ रुपए की समानांतर अर्थव्यवस्था खड़ी हो गई है। तो तमाम बातें तेजस्वी यादव ने कहा है और सरकार से जवाब भी मांगा है। भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने लड्डू से बना विशेष केक काटकर जश्न मनाया। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद रविशंकर प्रसाद, विधायक संजीव चौरसिया और वरिष्ठ नेता राधा मोहन शर्मा सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। नेताओं ने कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए संगठन को मजबूत करने का संकल्प दोहराया। साथ ही पार्टी की विचारधारा और उपलब्धियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान नेताओं ने कहा कि पार्टी देश और राज्य के विकास के लिए प्रसिद्ध है और कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत होते हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भागीदारी से माहौल उत्साहपूर्ण बन गया। भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी का 47वां स्थापना दिवस उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। भाजपा कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि बिहार सरकार की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह रही, जिनका कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत भी किया। पूरे आयोजन में संगठन के प्रति समर्पण और उत्साह साफ तौर पर देखने को मिला। अपने संबोधन में श्रेयसी सिंह ने कहा कि भाजपा आज देश की सबसे मजबूत राजनीतिक पार्टी बन चुकी है, जो कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास का परिणाम है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत बनने का भी निवेदन किया। इस दौरान अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे और संगठन विस्तार पर चर्चा की गई। स्थापना दिवस के मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर पार्टी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का संकल्प दोहराया।
मधुबनी पहुंचे पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव अपने माता पिता के कार्यकाल की याद दिला रहे हैं और उन्हें पहले खुद अपने गिरिबान में झांक कर देखना चाहिए, तब वो किसी और को कुछ बोले। मंत्री ने आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के अपने विधायक ही उनके साथ नहीं है और वह केवल राजनीति करने के लिए बिहार आते हैं, समय खत्म होते ही विदेश चले जाते हैं। शराबबंदी और महागठबंधन में संभावित टूट के सवाल पर उन्होंने कहा कि इन मुद्दों पर स्थिति साफ है और सरकार अपने फैसलों पर कायम है। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष बेवजह भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। मंत्री ने दावा किया कि राज्य में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं और जनता सरकार के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में जनता विपक्ष को करारा जवाब जरूर देगी। रोहतास जिले के सासाराम में भाजपा के 47वें स्थापना दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री संजय टाइगर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां जिला अध्यक्ष संतोष पटेल ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम की शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्पांजलि और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद नेताओं ने कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में संजय टाइगर ने कहा कि भाजपा आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन चुकी है और इसमें कार्यकर्ताओं की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि सत्ता हमारे लिए साधन नहीं बल्कि साध्य है और लक्ष्य देश को मजबूत बनाना है। मंत्री ने बताया कि सरकार अंत्योदय के लक्ष्य के साथ गरीबों की उत्थान के लिए भी काम कर रही है। योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंच रहा है। उन्होंने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की बात भी दोहराई अपने भाषण में। मोतिहारी के पकड़ी दयाल प्रखंड के चैता गांव में कृषि विभाग के असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर प्रकाश सिंह की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर सुजीत कुमार सिंह के घर पर हमला किया। घटना का वीडियो सामने आया है जिसमें आरोपी हथियार लहराते हुए दरवाजे पर हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आरोपियों ने फायरिंग भी की, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी ने पुलिस का नाम लेकर धमकी दी थी और शिकायत करने पर फंसाने की भी बात कही थी। घटना के बाद परिवार ने सुरक्षा की मांग की है। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी की कृषि अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच अभी जारी है। एलपीजी सिलेंडर को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नए नियमों के तहत अब गोदाम से सीधे गैस सिलेंडर की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम गैस वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने और अवैध सप्लाई पर रोक लगाने के लिए उठाया गया है। अब सिलेंडर केवल अधिकृत डीलरों और तय प्रक्रिया के तहत ही उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। नए नियम के अनुसार गोदाम से सीधे बिक्री करने वालों पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। इससे गैस की कालाबाजारी और अनियमित वितरण पर भी लगाम लगेगा। सरकार ने यह भी साफ किया कि आम उपभोक्ताओं की सप्लाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा और उन्हें पहले की तरह नियमित रूप से गैस सिलेंडर मिलता रहेगा। बिहार शरीफ नालंदा के लहेरी थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के एएनआई और एटीएस की संयुक्त टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की। सुबह करीब 4:45 पर शुरू हुई इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। टीम ने एक मकान, रवि ज्वेलर्स और पीके गन हाउस समेत कई जगहों पर तलाशी भी ली है। संदिग्ध दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच की जा रही थी और इसके बाद कार्रवाई के दौरान मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि यह छापेमारी मोहम्मद परवेज की गिरफ्तारी से जुड़ा हुआ है, जिसमें AK-47 कारतूस मामले में की गई है। एजेंसियों ने उसके नेटवर्क और संभावित सहयोगियों की तलाश से जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि जिले में अन्य इलाकों में भी एक साथ कार्रवाई की गई है, जिससे सुरक्षा एजेंसियों की सख्त साफ नजर आई है। छापेमारी के दौरान पूरे ऑपरेशन की वीडियोग्राफी भी बनाई गई है। फिलहाल बरामदगी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन पूरे इलाके में सुरक्षा एजेंसियां और अलर्ट मोड पर है।
बिहार में पिछले कुछ दिनों से पड़ रही उमस भरी गर्मी से लोगों को जल्द राहत मिलने वाली है। मौसम विभाग ने 7 अप्रैल को पूरे राज्य में आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया, जिससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किए गए हैं, जहां हल्की से मध्यम बारिश और तेज हवाएं चल सकती है। वहीं दक्षिण बिहार के जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां आंधी तेज बारिश की संभावना अधिक बताई जा रही है। येलो अलर्ट वाले जिलों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, सिवान, सारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, वैशाली, समस्तीपुर शामिल हैं। वहीं अगर हम ऑरेंज वाले अलर्ट की बात करें तो इसमें कई जिले शामिल हैं, जैसे कि बक्सर, भोजपुर, पटना, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, नालंदा, मुंगेर, गया, नवादा, जमुई और बांका समेत अन्य जिले शामिल हैं, जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।